Hello and welcome class 7th to your history class. So students, we are discussing about chapter 4, the Mughal Empire. Students, we have discussed about the three important topics in this chapter, that is who were the Mughals, Mughals military campaigns and Mughal emperors. Okay, so today our topic is Mughal tradition of succession. Okay, so let's get started with the topic Mughal tradition of succession. So students, what do you mean by succession? Succession क्या होता है? ठीक है, तो समझ लीजिए जैसे एक राजा है, ठीक है, तो उसके आगे कितने हैं? 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं, ठीक है, तो आगे जाकर राजा की राजपाट को, उसकी गद्दी को कौन आगे संभालने वाला है? ठीक है, जब राजा मर जाएगा या राजा बूढ़ा हो जाएगा तो आगे उसके सक्सेशन कौन करेगा, उसका राज्य आगे कौन चलाएगा, उसी को बोलते हैं सक्सेशन. ठीक है, मतलब कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा. ठीक है, जैसे कि एक राजा है, उसके 4 बेटे हैं, तो मतलब राजा के आगे कौन, मतलब आगे जाकर कौन राजा बनने वाला है, उसको बोलते हैं सक्सेशन. तो हमने ये पढ़ना है अब. तो टाइप्स ऑफ सक्सेशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो जो था, एक तो था प्राइमोजेनिचर और दूसरा था कॉपर्सिनेरी. ठीक है, तो एक था प्राइमोजेनिचर, दूसरा था कॉपर्सिनेरी. तो ये क्या होते हैं? प्राइमोजेनिचर क्या होता है, कॉपर्सिनेरी क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि मुगल्स जो हैं वो कौन से सक्सेशन को फॉलो करते थे. ठीक है, अब ये प्राइमोजेनिचर क्या होता है इसको पढ़ते हैं हम. द टाइप्स ऑफ सक्सेशन वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट. अब प्राइमोजेनिचर क्या होता है? एक इस तरह का सक्सेशन है, ऐसा उत्तराधिकारी होता है कि जहाँ पर राजा के चाहे 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, ठीक है, तो राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होगा, एल्डेस्ट सन, ठीक है, सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको सारा राजपाट संभालने को दे दिया जाता. ठीक है, इस तरह से जो है होता था. ठीक है, जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा कि जो भगवान राम थे, दशरथ ने जो है भगवान राम को अपना राजपाट सौंपने की क्या बोला था, इच्छा जताई थी. ठीक है, तो इसी तरह से प्राइमोजेनिचर होता था कि सबसे बड़ा बेटा जो होगा राजा का, ठीक है, वही जो है वो उत्तराधिकारी बनेगा आगे जाके, मतलब कि सक्सेसर जो रहेगा वो राजा का बड़ा बेटा रहेगा. ठीक है, ये होता था प्राइमोजेनिचर. दूसरा आ जाता है कॉपर्सिनेरी. अब कॉपर्सिनेरी क्या होता था? द टाइप ऑफ सक्सेशन वेयर डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस अमॉन्ग ऑल द सन्स. ठीक है, अब कॉपर्सिनेरी में क्या होता था कि जायदाद जितनी भी पिता की होती थी वो सारे बच्चों में बांट दी जाती थी. ऐसा नहीं होता था कि बड़े को दी, छोटों को नहीं दी. ठीक है, सब में जो है बांट दी जाती थी जायदाद, जितनी भी जैसे भी आई, किसी को 40%, किसी को 60%, किसी को ज़्यादा, किसी को कम. ठीक है, वो डिपेंड करता था बच्चों पे कि वो किस तरह से आगे उसको खड़ा करते हैं राज्य को. ठीक है, वैसे होता था, लेकिन इस तरह से वो बांट दी जाती थी, सारे अधिकारी होते थे बेटे. ठीक है, तो ये है प्राइमोजेनिचर और कॉपर्सिनेरी. ठीक है, अब आप ये सोचोगे, आप ये समझो कि मुगल एम्पायर में मुगल्स जो है वो कौन सा सक्सेशन का टाइप जो है वो आगे अपनाते थे. ठीक है, आपको तो पता चल गया होगा कॉपर्सिनेरी है. क्यों? क्योंकि जब भी आपको मैंने जितने भी लेक्चर्स में बताया है कि मुगल्स में आगे जितने भी आगे, जैसे बाबर की बात की जाए तो बाबर के बहुत सारे बेटे थे. ठीक है, तो हुमायूं ने राज संभाला. ठीक है, हुमायूं के बाद हुमायूं के भी बहुत ज़्यादा बेटे थे, लेकिन अकबर जो था अपने ब्रदर्स में सबसे ज़्यादा जो था एफिशिएंट था, इसलिए अकबर बना. और अकबर के जो बाकी के ब्रदर्स थे तो वो जो है उससे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा जो है उसको लाइक नहीं करते थे. ठीक है, उसके बाद अकबर के बाद जो है सलीम जो था उसने भी आगे राज संभाला. तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा बेटा था. ठीक है, तो ये सारा जो है मुगल्स में कॉपर्सिनेरी चलता था. ठीक है, उनमें ऐसा था कि सब बेटों को
जो है वो राज्यपाठ मिल जाता था, ठीक है। व्हाट वाज द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, एंड दैट इज द आंसर दैट द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन इज कॉपरसिनेरी। ओके, तो अब क्या होता था कि इस सक्सेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती थी, ठीक है। अब प्राइमोजेनिचर की बात की जाए, ठीक है, तो मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, ठीक है। अब प्राइमोजेनिचर की बात की जाए तो जैसे कि राजा होगा, उसके आगे 4 बेटे होंगे, तो जो छोटे होंगे 3, उनको तो पता रहेगा ना कि जो हमारा बड़ा बेटा है, जो ज्येष्ठ हमारा भ्राता है, बड़े भैया हैं, उन्हीं को राजपाट मिलना है। तो वो शुरू से ही जो है अपने माइंड में साइड बना के चलते थे कि यही है और हमने इन्हीं के अंडर रहना है, यही आगे राजपाट संभालेंगे। तो वो जो है पहले के प्रिपेयर्ड होते थे। तो वहाँ पर कहा जाए तो वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े वाला मसला नहीं होता था, मार का या रिबेल कर जाना किसी तरीके का, वैसा नहीं होता था, क्योंकि वो रीत थी एक जो रीत आगे फॉलो होती जाती थी, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट द मुगल्स दे फॉलोड द मुगल एंड टिमुरिड कस्टम ऑफ कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस। तो मुगल्स ने कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस को फॉलो किया, तो उससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई। क्या प्रॉब्लम्स हुई, आ जाइए आप। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जैसे कि वो था शाहजहां था, ठीक है। शाहजहां क्या चाहता था कि उसका बेटा दारा शिकोह जो है वो राजा बने, क्योंकि उसको जो है वो ज़्यादा उसकी तरफ लगाव था, वो ज़्यादा अच्छा था। दारा शिकोह जो था बहुत ही ज़्यादा लिबरल था, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते थे कि उनके 4 बेटों में से जो है दारा शिकोह को क्या मिले, राज्य मिले, ठीक है। हालांकि वो बड़ा बेटा नहीं था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि औरंगज़ेब जो था, आपको बताया मैंने, वो बहुत ज़्यादा जो था वो डोमिनेंट था उस टाइम पे, और उसने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और अपने पिता को जो है वो जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती थी। बाकी का आप देख लीजिए, हर एक बेटा जो है वो रिबेल कर देता था अपने पिता के खिलाफ, ठीक है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है आती थी। तो अगर वो जो है प्राइमोजेनेचर जो है अपनाते, तो इससे क्या होता कि सारे भाइयों को पता रहता कि ये सब जो है यही आगे राजा बनने वाला, तो हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मुगलों में ऐसा आया कि वो कॉपर सिनेरी फॉलो करते थे, तो एक दूसरे में क्या रहता था, एक जेलस फैक्टर रहता था, ठीक है। तो अब जैसे औरंगज़ेब था, वो बहुत ही बुरा था, उसने अपने इस्लाम धर्म को आगे पहुंचाने के लिए लोगों को सप्रेस किया, ऑप्रेस किया। लेकिन जो दारा शिकोह था वो बहुत ही लिबरल था, बहुत ही अच्छा था। जैसे कि भागवत गीता को उसने ट्रांसलेट किया, बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ इस्लाम रिलीजन, ही हैज़ मेक द भगवत गीता ट्रांसलेटेड, ठीक है। तो इतना वो अच्छा था, लेकिन वो राजा नहीं बन सका, क्योंकि औरंगज़ेब जो है वो उसने रिबेल कर दिया था, और इस तरह से जो है उनमें क्योंकि प्राइमोजेनेचर फॉलो नहीं किया जाता था, ठीक है। So, due to this tradition of succession, many times Mughal princes had a rebellion against their ruling father. रूल नहीं है, रूलिंग फादर है। तो बहुत सारे मुगल प्रिंसेस जो थे वो रिबेल कर लेते थे अपने फादर के खिलाफ, क्योंकि वो ये बोलते थे कि इसको ज़्यादा मिल गया, हमें कम मिला, या ये ज़्यादा पावरफुल हो गया, हम कम पावरफुल हुए। तो आपस में वो लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, और ये भूख रहती थी राज्यपाट को, ज़्यादा मुझे ज़्यादा मिले, उसको कम मिले, ठीक है, हम भी तो बेटे हैं, हमें भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से वो भूख में क्या करते थे, अपने पराये का फ़र्क भी भूल गए थे, और वो ये भूल गए थे कि पिता की इज्जत क्या होती है। हम पिता को ऐसा तो नहीं है कि एक फादर को जेल में डाल दिया गया, एक किसके लिए, राज्यपाट के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है ये प्रॉब्लम्स फेस करता था मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी जो हैं आपस में भाइयों में भी लड़ाई हो जाती थी। भाई जो हैं एक दूसरे के दुश्मन थे, जैसे कि दारा शिकोह और बाकी के उसके दोनों भाई मार दिए गए थे औरंगज़ेब के द्वारा, ठीक है। बेशक वो भाई जो थे वो हाफ ब्रदर्स बोलते थे, लेकिन थे तो भाई ना, लेकिन फिर भी जो है एक जायदाद के पीछे, बीइंग सक्सेसर के पीछे, सक्सेशन के पीछे क्या हो जाता था, आपस में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन क्या है,
कॉपर सिनेरी है. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.